कोनिचिवा, हाउ आर यू पीपल। तो आप सब कैसे हैं। तो आज मैंने अपने जैपनीज़ लर्निंग जर्नी में जो नंबर्स हैं वो लर्न करे, और वो मैंने चैट जीपीटी से पूछे कुछ नंबर्स कैसे सीखना है। तो मेरे को बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स ढूंढने थे जैपनीज़ के। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मेरे को एक लिस्ट सी चाहिए थी। तो मैंने चैट जीपीटी से कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनवा ली है और कुछ फ्रेजेस की लिस्ट बनवा ली है जो डेली यूज में काम आते हैं और जो ज़रूरी है जैपनीज़ में। वो सब जैसे हमारी लाइफ में भी नंबर्स ज़रूरी होते हैं कभी कभार। जैसे हमें कोई सामान चाहिए तो हम नंबर्स में मांगे कि हमें ये एक सामान दे दो या ये दो चीज़ें दे दो। कभी दुकान पे जाएं कहीं भी, या घर में भी कुछ चाहिए तो हमें जैसे खाना भी चाहिए होता है तो एक रोटी, दो रोटी, या जितनी भी रोटी चाहिए होती है उस हिसाब से रखते हैं। या फिर मतलब कि कोई भी सामान लेते हैं तो नंबर्स में ही मांगते हैं हम। जैसे किसी से कोई फ्रेंड है, उससे कोई बुक मांगनी है तो एक बुक चाहिए तो एक बुक, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कभी नंबर्स में हो तो नंबर्स में ही मांगते हैं। तो इसीलिए मैं नंबर सीख है अभी जापानीज में। कभी जापान जाऊँ और वहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ी, और या फिर कभी नंबर का इस्तेमाल करना पड़े, जो कि ज़रूर करना ही पड़ेगा। किसी भी जगह जाएंगे नहीं पे या कहीं भी नॉर्मल में बैठे ही हैं तो भी नंबर का यूज़ तो करते हैं। इसलिए मैं नंबर सीख रहा हूँ जापानीज़ में। तो मैंने सीखा है, पहला नंबर है 1। तो 1 को हम कहते हैं जापानीज़ में इची, और 2 को कहते हैं नी, और 3 को कहते हैं सान, और 4 को कहते हैं शी, और योन भी कहते हैं 4 को। ये चैट जीपीटी ने बताया मेरे को। और 5 को कहते हैं गो, और 6 को कहते हैं रोकू, और एक 7 को भी अभी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, मैं एक बार चेकआउट करता हूँ। तो 7 को कहते हैं जापानीज में नाना, और 8 को कहते हैं हाची, और 9 को कहते हैं क्यू, और 10 को कहते हैं जू। ऐसा मैंने इसमें चैट जीपीटी में पढ़ा है। बाकी प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं ये नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ था। ओके, शायद प्रोनाउंसिएशन का भी हम अभी सीखेंगे, लेकिन जैसा मेरे को लिखा हुआ बताया वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा कुछ वर्ड्स और सीखे मैंने जापानीज में डेली लाइफ के। जैसे कि कोई फैमिली में है तो उनको कैसे बोलना चाहिए। जैसे कि पहले फादर का तो आपको पता है ओतोसान, और मदर का है ओकासान। ओके, और अभी जैसे ग्रैंडफादर का तो पता ही है आपको, ओजी-सान, मतलब कि ग्रैंडफादर। ओजी-सान ग्रैंडफादर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और अंकल हो तो ओजी-सान, तो वो अंकल के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ग्रैंड मदर है उनके लिए ओबा-सान, मतलब ये ग्रैंड मदर के लिए यूज़ होता है ओबा-सान। और जैसे कोई जापानीज़ में कोई रिलेशन में आंट हो, या तो हम उन्हें जापानीज़ में कैसे बुलाएंगे, तो हम बुलाएंगे ओबासान। तो वो जैसे ओजीसान में ओजीसान जल्दी से बोलते हैं ना, तो वो अंकल के लिए होता है ऐसे ओबासान में ओबासान, मतलब कि जैसे ओबासान में ओबासान नहीं, ओबासान तो जैसे हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा लंबा बोल रहे हैं, थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा है ओबासान, तो वो है ओबासान। ओबासान है ग्रैंड मदर के लिए, ये ओबासान है आंट के लिए, और ओबासान है ग्रैंड मदर के लिए। सेम सेम है दोनों, पर डिफरेंट है। और ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा जब भी हम प्रोनाउंशिएट करें, इनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको फ़र्क पता चलेगा जब आप सुनेंगे या देखेंगे। कभी एनिमे में भी देखेंगे तो वहाँ लगता है सेम सेम सा ही लगता है कभी कभार, लेकिन वो होता डिफरेंट ही है। कई बार हम एनिमे में भी देखते हैं कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी है जो, या फिर अपने ग्रैंडफादर है, तो उनको भी वो ओजीसान या ओजी-सान बोलते हैं। और कोई अंकल और अलग से अंकल आए हो तो उनको भी ओजी-सान, पर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी मैं थोड़ा सेम ही बोल रहा हूँ लेकिन होता डिफरेंट ही है वो। उन ग्रैंडफादर के लिए ओजी-सान और अंकल के लिए ओजी-सान, तो मतलब थोड़ा तेज बोलते हैं इसमें, ओजी-सान में फास्ट बोलते हैं, और ओजी-सान में थोड़े धीरे बोलते हैं। लेकिन वो ग्रैंडफादर के लिए होता है कि हम ग्रैंडफादर को कैसे बोलते हैं और अंकल को कैसे बोलते हैं। तो ये सब होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं। ये सब प्रोनाउंसिएशन पे हर एक चीज़ का मतलब बदल जाता है थोड़ा बहुत बोलने के तरीके से।
तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। और भी वर्ड्स हैं जैसे बड़े भाई के लिए है, वो भी मेरे ध्यान नहीं आ रहा। बाकी अगर आपको पता हो कि बड़ी बहन को बड़े भाई को जापानीज में क्या बोलते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। और दूसरा एक चीज़ और है, हाँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे बोलेंगे, डेंकी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को डेंकी बोलते हैं जापानीज में, डेंकी। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप कभी जापानीज सीख रहे हो या जापान जाओ तो इलेक्ट्रिसिटी को आपको डेंकी बोलना है, डेंकी। ओके, चलो जैसे और सारे वर्ड तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि पानी को मिजू बोलते हैं, और भी कुछ वर्ड्स बताए थे। हेलो को कोनिचिवा बोलते हैं, गुड बाय को सायोनारा बोलते हैं, और जैसे हम कहीं ओके, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। और हम अब कल मिलेंगे तो मैंने जो प्रैक्टिस किया वो सब आपको बता दिया कि